Welcome to this channel. Myself Dr. T. Indranath, modern medical science, motivational speaker and life coach. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग स्टूडेंट के लिए एक सिंपल सा फंडा है जो कि रिक्वेस्ट आया है इस वीडियो बनाने के लिए, ताकि ब्लड सर्कुलेशन इन द हार्ट, द नॉर्मल हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर आप इस वीडियो में नया हैं या इस चैनल में नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। ये हम लोग जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये पिक्चर आपका नॉर्मल हार्ट का पिक्चर है। ये नॉर्मल हार्ट का पिक्चर हम लोग देख रहे हैं। ओके, इसमें क्या क्या होता है, अब सबसे पहले हम लोग एनाटॉमी जानेंगे, क्योंकि ब्लड फ्लो टू द हार्ट एक्चुअली इट्स ए पार्ट ऑफ द फिजियोलॉजी। इफ़ यू वांट टू नो द फिजियोलॉजी, तुमको सबसे पहले जानना होगा व्हाट इज द एनाटॉमी। ओके, सो नाउ विल फोकस ऑन एनाटॉमी। इन एनाटॉमी इन आवर हार्ट वी हैव फोर square is there. Okay, four square is there, four chamber is there. Okay, मतलब फोर चैम्बर, 1 2 3 4। ओके, 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर हम लोग पहचानेंगे। नंबर 1 चैम्बर इज द राइट एट्रियम, नंबर 2 इज द लेफ्ट एट्रियम, नंबर 3 इज द राइट वेंट्रिकल एंड नंबर 4 इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। दिस आर द फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। अभी इसमें ब्लड फ्लो कैसे होगा, इसमें ब्लड फ्लो होने के लिए दो चीज़ चाहिए हम लोग को। एक, जो पेरिफेरी से लिम्ब हो, बाकी और जगह से ब्लड को खींच के हार्ट तक लेके आएगा। जो हार्ट तक लेके आता है इसको हम लोग बोलते हैं वेन। सो वी हैव वेनस सिस्टम। ओके, वेनस सिस्टम विल बी in blue, venous system. Okay, venous system। एंड जो ब्लड हार्ट से दूसरे जगह लेके जाएंगे इसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी। वी हैव आर्टरियल सिस्टम, आर्टरियल सिस्टम। सो venous blood is blue color because it is deoxygenated. It is deoxygenated. Why it is deoxygenated? Because there is no oxygen. Okay, so it is deoxygenated blood. In artery we will have oxygenated blood. Now funda clear. Our heart has 4 chamber. Number 1 right atrium, left atrium and right ventricle and left ventricle. These are the 4 chamber. Now इस चैम्बर में ब्लड लेके आएगा बाकी पेरिफेरल बॉडी से बाय द वेनस सिस्टम। ओके, हार्ट में आया, हार्ट से ब्लड को पूरा बॉडी में फैलाएगा आर्टरी। दिस इज कॉल्ड आर्टरियल सिस्टम। ओके, आर्टरियल सिस्टम पूरा बॉडी में फैलाएगा। क्यों फैलाएगा? क्योंकि ब्लड जो है ऑक्सीजन कैरी करता है, अदर न्यूट्रिशंस सब कुछ एक्सचेंज होता है वहाँ पे, तो इसीलिए जो आर्टरियल सिस्टम होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा बॉडी में फैलाएगा। इसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा वो पूरा वेन के थ्रू कलेक्शन होते होते वेनस सिस्टम के थ्रू ये हार्ट तक पहुंचेगा। ये क्लियर है? अभी देखो, अभी पेरिफेरी से हार्ट तक ब्लड आने के लिए क्या होगा, हम लोग जैसे आईवी कैनुला देते हैं ना, आईवी कैनुला, जो लोग नर्सिंग स्टूडेंट है बहुत अच्छे से जानेंगे। आईवी कैनुला दैट इज इंट्रावेनस कैनुला। हम लोग आर्टरी में कैनुला नहीं देते हैं, इंटर आर्टरियल कैनुला हम लोग नहीं देते हैं अभी। ओके, यूजुअली हम लोग जो देते हैं दैट इज इंट्रावेनस कैथेटर, इंट्रावेनस कैनुला। ओके, इंट्रावेनस कैनुला में क्या होगा, वेन में देंगे तो ये फ्लूइड जो देंगे, आईवी फ्लूइड देंगे, वो सीधा वेन के थ्रू हार्ट तक जाएगा, क्योंकि वेन जहाँ पे होगा वो यूजुअली हम ब्लड को कैरी करके हार्ट तक लेके जाते हैं। कुछ एक्सेप्शनल है, हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये क्लियर है। तो हार्ट तक ब्लड लेके आने के लिए दो सिस्टम है। एक ऊपरी हिस्सा से लाने के लिए हम लोगों के SBC, सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, वी हैव SBC, सुपीरियर वेना केवा, दैट इज SBC, दैट इज सुपीरियर वेना केवा। क्या है ये वाला पार्ट? सुपीरियर वेना केवा है। ओके, सुपीरियर वेना केवा, इट विल कम टू द राइट एट्रियम। Similarly, from our lower part of the body, blood will collected and it will come to the right atrium.
राइट एट्रियम, ओके, विल कम टू द राइट एट्रियम। सो ये हम लोग का फर्स्ट चैम्बर में आया। अच्छा, दो चैम्बर के अंदर में एक सेप्टम रहेगा, दो चैम्बर है, दो डिवाइड होगा एक सेप्टम, इसीलिए बोलते हैं इंट्रा एओर्टिक दिस सेप्टम विच सेपरेट द टू दिस वन एट्रियम, इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं इसको। अगर सेम नीचे दो वेंट्रिकल हैं तो ये जो सेप्टम होगा ये वेंट्रिकुलर सेप्टम होगा, जो कि दो वेंट्रिकल को अलग करेगा। देखिए ये इंटर आर्टेरियल सेप्टम यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये वाला पोर्शन है इंटर आर्टेरियल सेप्टम, ताकि दो एट्रियम के बीच में गैप रहेगा, सेपरेट रहेगा, दो अलग अलग कैविटी होगा। अगर मिक्स्ड हो जाएगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा। अगर इंटर आर्टेरियल सेप्टम में अगर कुछ होल हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं एओर्टिक सेप्टम डिफेक्ट, ASD। एक बहुत कार्डियक प्रॉब्लम किया जाने वाला एक प्रॉब्लम है, जिसको एक्चुअली ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। बहुत बच्चे लोगों को मिलता है, ASD होता है, सेप्टम के अंदर छेद होता है। सिमिलरली इंट्रावेंट्रिकल में भी दो वेंट्रिकल के बीच में भी एक सेप्टम होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टम। दिस इज द वेंट्रिकुलर सेप्टम, ओके। तो ये सेपरेट होगा, तो ब्लड जो कलेक्ट हुआ है राइट एट्रियम में वो बाकी जगह में नहीं जा सकता है, जाने के लिए उसको रास्ता चाहिए। कहाँ तक जा सकता है? राइट एट्रियम से लेके ये राइट वेंट्रिकल तक ही जा सकते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस है। राइट एट्रियम में आए तो एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा। कैसे? हमेशा नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे एक बाल्ब रहता है, यहाँ पे एक बाल्ब रहता है, ओके। ये जो है इस एरिया में एक बल्ब रहता है, इस एरिया में एक बल्ब रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकास्पिड बल्ब। रिमेंबर दिस इज कॉल्ड ट्राइकास्पिड बल्ब। हाउ विल रिमेंबर? इट इज राइट साइड इज ट्राइकास्पिड एंड ऑल, सो आई रिमेंबर RT, आई रिमेंबर एज RT, आई रिमेंबर RT, मतलब राइट साइड ट्राइकास्पिड बल्ब, ओके, राइट साइड ट्राइकास्पिड बल्ब। सिमिलर, ओके, दिस ब्लड विल कम टू द राइट वेंट्रिकल, ओके, राइट वेंट्रिकल। नाउ राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? राइट वेंट्रिकल इट रिसीव्ड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि पूरा ब्लू कलर का ब्लड कलेक्ट की है, तो इसको प्यूरिफाई करना होगा। प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग कहाँ भेजेंगे? प्यूरिफाई होता है लंग्स में, तो इस ब्लड को हमको लंग्स में भेजना होगा, लंग्स में हमको इसको भेजना होगा, ठीक है। तो पाल्मोनरी बल्ब के थ्रू ये जाएगा पाल्मोनरी आर्टरी में, आर्टरी में, पाल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, एक चीज़ है पाल्मोनरी आर्टरी, हम लोग क्या बोले, जो आर्टरियल सिस्टम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, लेकिन यहाँ पे जो आर्टरी है, जो पाल्मोनरी आर्टरी हम लोग देख रहे हैं, ये पाल्मोनरी आर्टरी यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं? ब्लू कलर का ब्लड लेके जा रहे हैं, ओके। और आर्टरी क्यों है? क्योंकि आर्टरी मतलब है ब्लड को हार्ट से दूसरे जगह लेके जाएगा। ये आर्टरी इसलिए है क्योंकि हार्ट से ब्लड को लंग्स तक लेके जाता है। कहाँ तक? लंग्स तक लेके जाता है, ओके। तो जो भी चीज़ ब्लड को हार्ट से लेके जाएगा दैट विल बी आर्टरी, और जो भी देगा हार्ट को लेके देगा दैट इज वेनस सिस्टम, ओके। सिमिलर, तो क्या होगा? वेनस ब्लड जाएगा हार्ट लंग्स में, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, दोनों लंग में जाएगा, तो ये इससे डिवाइड हो जाता है, ओके। इधर से भी लंग में जाएगा, इधर से भी एक लंग है, इधर भी एक सॉरी कैसा लंग्स हो गया रे, ये राइट लंग है, राइट लंग थोड़ा सा छोटा मोटा होता है, ओके। और ये लेफ्ट लंग थोड़ा सा पतला होता है और लंबा होता है, ओके। तो लंग्स में गए, लंग्स में जाने के बाद तो ये जाएगा कैसे? जाएगा पाल्मोनरी आर्टरी, रिमेंबर जाएगा पाल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पाल्मोनरी आर्टरी कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। इसके बाद यहाँ पे पेरिफेरी लंग्स में प्यूरिफाई हो जाएगा ब्लड, ऑक्सीजन आ जाएगा इसमें। ऑक्सीजन आने के बाद पाल्मोनरी वेन के थ्रू ये आएगा लेफ्ट एट्रियम में, ये आएगा लेफ्ट एट्रियम में, ओके, ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा। फिर लेफ्ट एट्रियम से ये माइट्रल बल्ब के थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में ही आ सकता है, दूसरा जगह नहीं जा सकते हैं, और आने के लिए हमेशा नहीं आ सकते हैं। वहाँ पे क्या है? बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब है, ओके, ये बल्ब है। इस बल्ब में दो कास्पिड है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कास्प मतलब दिस लीफलेट, दो लीफलेट है, इसीलिए बोलते हैं माइट्रल। अगर तीन है तो इसको ट्राइकास्पिड बोला जाता है, ओके। सो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आए। अभी है मेन सब चीज़ जो होगा अभी होगा। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पूरा बॉडी में जाएगा थ्रू एओर्टा, एओर्टिक ओपनिंग से, एओर्टा से
पूरा बॉडी में ब्लड फैलेगा। तो ये सर्कुलेशन है, हार्ट तक कैसे ब्लड आएगा और हार्ट से कैसे ब्लड प्यूरिफाई होके जाएगा। हार्ट में जो ब्लड आएगा वो वेनस सिस्टम से आएगा। ये वेनस ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इसको प्यूरिफाई करने के लिए लंग्स को भेजा जाएगा, लेकिन लंग्स में भेजने के लिए जो होगा वो पाल्मोनरी वेन नहीं होगा। यूजुअली वेनस सिस्टम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, लेकिन यहाँ पे एज ब्लड इज टेकिंग अवे फ्रॉम द हार्ट टू द लंग, इसलिए वो आर्टरी है और इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये एक्सेप्शनल है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ओके, फिर लंग्स में प्यूरिफाई होके वो ब्लड आएगा कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। लेफ्ट साइड में आएगा कैसे, आएगा पाल्मोनरी वेन के थ्रू। लेकिन ये वेन क्या है, क्यों ये वेन है, क्योंकि ये हार्ट के तरफ लेके आ रहे हैं, इसलिए वेन है। लेकिन ये पाल्मोनरी वेन है, इसलिए एक्सेप्शन है कि पाल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। इसके बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अभी लेफ्ट वेंट्रिकल में जब आएगा, यहाँ से ब्लड पंप होके पूरा बॉडी में जाएगा थ्रू एओर्टा पूरा बॉडी में फैलेगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट दिस ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। थैंक यू।